अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस मुल्क में जहां की मिट्टी में करबला की शहादत का खून आज भी महसूस होता है। इराक ऐसा मुल्क है जो तारीख की किताब का हर सफ़ा है। बगदाद की तहजीब, नजफ और करबला की रोशनी और कूफा की हिकमत, ये सिर्फ ट्रैवल वीडियो नहीं बल्कि रूह का सफ़र है। इस मुल्क का सफ़र ईमान को दोबारा ताज़ा कर देता है। इस मुल्क के शहर मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहरों में से एक हैं, जिनकी ज़ियारत के लिए हर साल करोड़ों ज़ायरीन आते हैं। ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं और ये तमाम शहर लोगों से भर जाते हैं। आज की वीडियो में हम इस मुल्क के तमाम मुक़द्दस शहरों की ज़ियारत करेंगे, जिसको देखने के बाद मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। दोस्तों, इराक के इन शहरों के बारे में लोग समझते हैं कि ये सिर्फ शिया मसलक के लिए अहम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तमाम शहर हर मुसलमान के लिए अहम है। आज हम देखेंगे करबला शहर, नजफ, कूफा, बगदाद, बसरा और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ जानेंगे जिससे आपके इल्म में इजाफा होगा। चले अब निकलते हैं इराक के इस तारीखी सफ़र पर। इराक का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है और ये अरब दुनिया का सबसे कदीम मुल्क है। आम तौर पर इराक को लैंड लॉक कंट्री समझा जाता है, मतलब जिसकी समुंदर तक रसाई ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि इराक के जुनूबी इलाके अल जुबैर की तरफ छोटी सी साली पट्टी खलीज फारस की तरफ जाती है, जो बहुत महदूद है। अगर इस मुल्क की सरहद की बात करें तो ये ऐसे हित्ते में वाक़या है जिससे कई मुमालिक इससे जुड़ते हैं। शुमाल में तुर्की, मशरिक में ईरान, जनूब में सऊदी अरब, जनूब मशरिक में कुवैत और खलीज फारस, जबकि मगरिब में उर्दन और शाम लगते हैं। इराक का कुल रकबा तकरीबन 4,38,317 मुरबा किलोमीटर है। इराक की कुल आबादी 4 करोड़ 30 लाख के करीब है। इसी वजह से ये दुनिया के दरमियाने दर्जे वाले मुमालिक में आता है। ये हित्ता दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों का घर था, जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है। दरिया दजला और दरिया फरात भी इसी मुल्क में बहते हैं, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। यहाँ के लोग अरबी और कुर्दिश जुबान बोलते हैं। इराक में 98% मुसलमान रहते हैं, जिनमें 65% के करीब शिया मसलक के लोग और 30% सुन्नी मसलक के लोग आबाद हैं। इसके अलावा 2 से 3% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। इराक का दारुल हुकूमत बगदाद सिटी है, जो सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का सबसे अहम शहर है। पाकिस्तान में इराक की एम्बेसी मौजूद है, जिसका वीज़ा तकरीबन $30 का है। मुहर्रम के महीने में ज़्यादातर ज़ायरीन करबला शहर में जाते हैं, लेकिन करबला जाने के लिए फ़्लाइट आमतौर पर नजफ सिटी में जाती है। नजफ सिटी में उतरने के बाद आप 90 किलोमीटर का सफ़र करेंगे और करबला शहर में पहुंच जाएंगे। ये मुसलमानों के लिए मुक़द्दस शहरों में से एक है। इस शहर में करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इस शहर में आने के बाद आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। करबला शहर की अहमियत की वजह 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होने वाली करबला की जंग है। करबला शहर का हर कोना इस्लामी तारीख से भरा हुआ है। करबला की जंग हक और बातिल की जंग थी। इस शहर की आज कुल आबादी 10 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा 42 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद से 130 किलोमीटर के फासले पर है। मुहर्रम के महीने में ये शहर शिया ज़ायरीन से भर जाता है। 9 और 10 मुहर्रम को 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस शहर में मौजूद होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके करबला के साथियों से मोहब्बत और अकीदत। क्या आप जानते हैं, वाकई करबला से पहले ये शहर नहीं था, बल्कि सिर्फ एक रेगिस्तान और मैदान जंग था। इस जंग को बैटल ऑफ करबला कहा जाता है, जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपका रोज़ा इसी शहर में बनाया गया, जिसके बाद लोगों ने यहाँ आबादकारी शुरू की। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के चारों इतराफ़ में आबादकारी हुई। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो करबला शहर इराक के वस्त में वाक़या है और इस शहर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भी ज़ायरीन होते हैं। मुहर्रम के महीने में हर तरफ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं। करबला शहर के 2 हिस्से हैं, कदीम करबला जहां सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकामात हैं, जबकि जदीद करबला में लोगों के मकानात मौजूद हैं जो कई सदियों से आबाद हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के चारों इतराफ़ में आपको बाजार नजर आएंगे और इस बाजार में छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इन बाज़ारों में आपको अक्सर रश नजर आएगा।
तमाम बाजारों का रास्ता हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक तक जाता है। स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। आमतौर पर लोग यहाँ नाश्ते में बीन्स, अंडा और देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे अखलाक के होते हैं, ज़ायरीन के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। नाश्ते के बाद आमतौर पर लोग इराकी चाय पीते हैं। इन बाज़ारों के खाने भी बहुत लाजवाब होते हैं। गोश्त की बनी हुई डिशेस लोग सबसे ज़्यादा शौक से खाते हैं। बाज़ार में बहुत से ऐसे मकामात भी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। इन मकामात को आज भी महफूज किया गया है। बाज़ार से गुजरने के बाद आपके सामने रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दीवारें नजर आएंगी और आपके अंदर वो एहसास पैदा होना शुरू हो जाएगा कि ये वो सरजमीन है जहां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके असहाब ने हक के लिए कुर्बानी दी थी। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को एक छोटी सी फौज ने लाखों के लश्कर के खिलाफ हक की आवाज़ उठाई। आज भी करबला में आकर दिल रोता है, लेकिन रूह को सुकून भी मिलता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। दोस्तों, करबला का वाक़या क्यों पेश आया? उमैया खिलाफत का उस वक्त का लीडर यजीद था और वो चाहता था कि मेरे बाद मेरा बेटा खलीफा बने, जबकि यजीद की तर्ज हुकूमत से कोई भी खुश नहीं था। यजीद उस वक्त दमिश्क में रहता था। कूफा उस दौर में इस्लाम का दारुल हुकूमत था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत भी इसी शहर में संभाली थी। कूफा के लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते थे। कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे और अपने पास बुला लिया, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए तो कूफा के लोगों ने धोखा दे दिया, जिसके बाद 10 मुहर्रम को वाक़या करबला पेश आया। इस वाक़ये ने हमें जुर्रत और हक पर खड़े रहना सिखाया है। ये वाक़या बहादुरी और जुर्रत का है। इस जगह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के साथ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी मौजूद है, जो करबला की जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहम साथी थे। चलें पहले चलते हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ। इस रोज़े में दाखिल होने के बाद आपको बड़ा सेहन नजर आएगा, जहाँ लोग अल्लाह से दुआएं करते हैं और नमाज भी अदा करते हैं। सेहन के अंदर भी एक खूबसूरत और गोल्डन दरवाज़ा है, जिस पर पानी की एक मशक को लटकाया गया है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज के सिपा सलार थे। जब आपके ख़ानदान के लोग शहीद हो चुके थे तो सिर्फ बच्चे ही बचे थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गए थे। ये लटकी हुई मशक भी इसी वाक़ये की याद ताज़ा करती है। ये रोज़ा भी बहुत खूबसूरत और नक्शो नगार से बना हुआ है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की दरमियान की जगह को बैनुल हरमैन कहा जाता है, जिसका मतलब है दो रोज़ों को आपस में मिलाने वाली जगह। जैसे ही मुहर्रम शुरू होते हैं, रेड कारपेट यहाँ पर बिछा दिए जाते हैं और हर तरफ आपको लाल रोशनी नजर आएगी। बैनुल हरमैन वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि करबला के शहीद सबसे ज्यादा इसी जगह पर हुए थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में दाखिल होते ही जिस्म में अलग सी कैफियत आ जाती है और आंखों में पानी बहना शुरू हो जाता है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जन्नत के सरदार इमाम अली और हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के जिगर के टुकड़े इसी जगह पर आराम फरमा रहे हैं। रोज़े के साथ ही एक म्यूजियम भी मौजूद है। ये पिलर भी इसी चीज को जाहिर करता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नीचे का हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को जाहिर करता है, जबकि दरमियानी हिस्सा करबला को। यह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, जो इंतहाई खूबसूरत बनाया गया है। रोज़े की जालियों को जरी कहा जाता है। इसके अंदर की रोशनी भी लाल रंग की रखी गई है। हर तरफ से इस रोज़े को नक्शो नगार से सजाया गया है। करबला के दो मतलब हैं, एक मतलब है नरम ज़मीन और दूसरा मतलब है अजियत देने वाली ज़मीन। इसी हरम के करीब नहर फरात भी मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के करीब रेहड़ी चलाने वाले भी आपको नजर आएंगे, जो आपको हरम तक ले जाते हैं। हरम के इतराफ में हर वक्त रश रहता है। 9 और 10 मुहर्रम को करबला शहर में लोग सड़कों पर आ जाते हैं। जुलूस की शक्ल में हाथ में झंडे होते हैं। 10 मुहर्रम को जोहर की नमाज के बाद लोग भागना शुरू कर देते हैं। ये तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ जाते हैं। गर्मी की वजह से हर जगह पानी की सबीलें और लोगों पर भी पानी फेंका जाता है। दोस्तों, रोज़े के करीब ही ये ज़ियारत मौजूद है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हैमे थे। इस जगह को हैमा अल हुसैन भी कहा जाता है। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं नजफ सिटी, जो 80 किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर का पूरा नाम नजफ अल अशरफ है। इसकी कुल आबादी 14 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। ये भी मुकद्दस शहर है
اور اس کی وجہ ہے امام علی علیہ السلام کا روزہ مبارک۔ اس کے علاوہ اسے دینی اور علمی مقام بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی حرزہ علمیہ ایک قدیمی تعلیمی ادارہ ہے جو دینی تعلیمات کے لیے فیمس ہے۔ نجف سٹی میں رہنے والے 95% لوگ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنی مسلم اور عیسائی بھی آباد ہیں۔ عراق میں پاکستانیوں کی تعداد 10,000 کے قریب ہے، جن میں بہت سے تعلیم کے غرض سے نجف آتے ہیں اور کاروبار کے غرض سے زیادہ تر لوگ بغداد میں رہتے ہیں۔ اس شہر کی مساجد کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس شہر میں ہر سال لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ کوفہ شہر اس کے بالکل ساتھ واقع ہے۔ ان دونوں شہروں کا آپس میں فاصلہ صرف 5 کلومیٹر ہے۔ آج یہ دونوں شہر ایک ہو چکے ہیں۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوفہ شہر زیادہ قدیم ہے، جبکہ نجف میں آبادکاری کا آغاز امام علی علیہ السلام کے روزہ مبارک بننے کے بعد ہوا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے بھی یہاں حکومت کی ہے، لیکن جب پانی کا رخ تبدیل ہونا شروع ہوا تو آبادی میں تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے اس وقت 3,000 آبادی تھی، لیکن کمی کے بعد صرف 30 لوگ رہ گئے۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا اور دوبارہ یہ شہر آباد ہونا شروع ہوا۔ دوستو، آپ کی شہادت کوفہ میں ہوئی، لیکن آپ کا روزہ نجف میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ نجف میں دفن کیا جائے۔ اس وقت نجف ویران اور پرسکون علاقہ تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ کی قبر دشمنوں سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ نجف کو وادی اسلام بھی کہا جاتا ہے، جہاں بہت سے انبیاء اکرام کی قبر بھی موجود ہیں۔ آپ کے روزے کی مسجد بہت بڑی بنائی گئی ہے، جہاں لاکھوں زائرین آ کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایک اندرونی صحن ہے۔ گنبد کے اوپر سونے کا کام کیا گیا ہے۔ اس صحن کے اندر ایک اور دروازہ لگایا گیا ہے، جہاں سے آپ روزہ کی جالیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان جالیوں کو زری بھی کہا جاتا ہے، جہاں آپ کھڑے ہو کر بڑے ادب سے سلام پیش کر سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہارون الرشید کے دور میں حضرت علی علیہ السلام کے روزہ کا پتہ چلا؟ ہارون الرشید جب شکار کے لیے اس علاقے سے گزرتے تھے تو ان کے شکاری کتے اس جگہ نہیں آتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک روزہ بنایا گیا۔ اسے بہت خوبصورت سونے کے پانی سے تیار کیا گیا ہے۔ چلیں یہاں سے آپ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے قبرستان، جس کا نام وادی اسلام ہے۔ وادی اسلام کا مطلب امن کی وادی۔ حضرت علی علیہ السلام کا روزہ مبارک بھی اسی وادی اسلام میں آتا ہے۔ اس کا کل رقبہ 6 مربع کلومیٹر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 60 لاکھ سے بھی زیادہ قبریں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے پچھلے 1400 سالوں سے یہاں لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ نے اربعین واک کا تو سنا ہوگا۔ یہ ایسا سفر ہے جو یکم سفر کو شروع کیا جاتا ہے۔ شیعہ مسلک کے عقیدے کے مطابق جو سفر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کوفہ سے کربلا کی طرف کیا تھا، اس کی تشبیہ اسی سے دی جاتی ہے۔ اس کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ کچھ لوگ پورا سفر ہی پیدل کرتے ہیں اور کچھ لوگ پیدل کے ساتھ ساتھ گاڑی پر بھی سفر کرتے ہیں۔ پورے راستے میں 1452 پول ہیں، مطلب پہلا پول نجف میں ہے اور آخری پول کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے مبارک کے سامنے ہے۔ راستے میں بہت سے موقف بنائے گئے ہیں، مطلب جہاں زائرین کی بالکل فری خدمت کی جاتی ہے اور زائرین آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس سفر کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سر انجام دیتے ہیں۔ اس پورے سفر میں جگہ جگہ کھانوں کے فری سٹال لگائے گئے ہیں۔ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ زائرین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کوفہ شہر۔ یہ شہر بھی اسلامی تاریخ کا ایک اہم مرکز ہے، جو ایک زمانے تک اسلام کا دارالحکومت بھی تھا۔ دوستو، جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے تو کوفہ کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے۔ یہ شہر تاریخی مقامات سے بڑا ہوا ہے۔ کوفہ عراق کے مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ خاص طور پر شیعہ زائرین بڑی تعداد میں اس شہر میں زیارت کے لیے آتے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ مسجد کوفہ ہے، جو اسلام کی 5 مقدس مساجد میں سے ایک ہے۔ کوفہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی مقدس ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خلافت کے 4 سال اسی شہر میں گزارے ہیں اور اسے اسلام کا دارالحکومت بھی بنایا۔ بہت سے انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام نے یہاں قدم مبارک رکھے ہیں۔ کوفہ شہر کو باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہاں کے لوگوں نے خطوط لکھے اور یہاں آنے کی دعوت دی۔ لیکن آپ کے یہاں آنے کے بعد بہت سے کوفہ کے لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ اسی وجہ سے کوفہ شہر کو باغیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، لائن آف کوفہ مسلم بن عقیل کو کہا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔
کوفہ شہر کی کل آبادی 2,30,000 کے قریب ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 550 مربع کلومیٹر ہے۔ اسے نجف شہر کا جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نجف سے صرف 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جبکہ کربلا سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر اور بغداد سے 172 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ کوفہ عراق کے وسط میں دریائے فرات کے کنارے واقع ہے۔ 638 عیسوی میں اس شہر کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوجی اڈے کے طور پر قائم کیا۔ کوفہ کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قدسیہ کے بعد رکھی تھی تاکہ عراق میں موجود مسلمانوں کی حفاظت کی جا سکے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائن آف کوفہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ ہمت، وفاداری اور اللہ پر یقین ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کوفہ میں اہل بیت کا پیغام پہنچانے اور بیت کے لیے بھیجے گئے۔ یہ نہایت نازک اور خطرناک ذمہ داری تھی جسے صرف ایسا شخص ہی انجام دے سکتا تھا جو بے مثال وفادار اور باہمت ہو۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا ساتھ نہ دیا اور حالات تبدیل ہو گئے۔ یزید کے گورنر نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا کر دیا۔ اس کے باوجود آپ نے اپنا موقف نہ بدلا کیونکہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی تھے۔ آخرکار آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری الفاظ اور ان کی نماز شہادت صبر و رضا کی انتہا کی علامت ہے اور تاریخ نے انہیں ناقابل فراموش کردار بنا دیا ہے۔ مسلم بن عقیل کو شیر کوفہ کہنا صرف ایک لقب نہیں بلکہ خراج تحسین ہے۔ کوفہ امام علی علیہ السلام کے دور میں قرآن کی قرات اور حدیث کی روایات کا بڑا مرکز رہا۔ اسی وجہ سے بڑی تعداد میں حافظ قرآن کوفہ شہر میں موجود تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید بھی کوفہ شہر میں ہی کیا گیا تھا، لیکن آپ کا روضہ کوفہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر نجف شہر میں بنایا گیا ہے۔ یہ شہر صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی مرکز بھی تھا۔ مسجد کوفہ اس شہر کی زیارت کا سب سے اہم مرکز ہے۔ بس یا گاڑی آپ کو مسجد سے کچھ فاصلے پر اتار دے گی، جس کے بعد آپ بازار سے چلتے ہوئے مسجد کوفہ تک پہنچ جائیں گے۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ آپ کو زیارت کے بعد ہو جائے گا۔ دوستو، مسجد سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کو روضہ نظر آئے گا جس کے ساتھ مسجد کوفہ موجود ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں مسجد کوفہ میں۔ اس مسجد کے وسط میں ایک وسیع صحن موجود ہے۔ مسجد کے گولڈن گنبد کی طرف مختار سقفی اور مسلم بن عقیل کا روضہ ہے، جبکہ سبز گنبد کی طرف ہانی بن عروہ کا روضہ مبارک ہے۔ یہ تمام روضے مسجد کی دوسری بلڈنگ کی طرف بنائے گئے ہیں۔ ان کے درمیان 2 دروازے موجود ہیں جو دونوں عمارتوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے خلیفہ بننے کے بعد اپنی زندگی کے 4 سال اسی جگہ گزارے ہیں۔ اس دروازے کو باب الصوبان کہا جاتا ہے جو ایک سام کے نام سے منسوب ہے۔ دوستو، آپ کو جو مسجد کے وسط میں کنواں نظر آ رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب نکلا تھا وہ اسی جگہ سے شروع ہوا تھا اور واپس بھی اسی جگہ پر آ کر ختم ہوا تھا۔ مسجد کوفہ میں بہت سے انبیاء اکرام نے آ کر عبادت بھی کی ہے۔ یہ جو پتھر کا پلر آپ دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے اس کے سائے سے نمازوں کے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت بنائی گئی ہے۔ سفید ماربل پوری مسجد میں لگایا گیا ہے جو دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی علیہ السلام بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اسلامی عدل کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیا تھا۔ اس مسجد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا اس مسجد کے 12 کلومیٹر تک کا ایریا ایک مقدس جگہ ہے۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقابلہ دشمن نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے دشمنوں نے فجر کی نماز کا انتظار کیا تاکہ نماز کی حالت میں امام علی علیہ السلام پر حملہ کر سکیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امام علی علیہ السلام کو تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی اور آپ اس وقت سجدے کی حالت میں تھے۔ اسی مسجد کے قریب ہی آپ کا گھر ہے جہاں 2 دن بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ بہت سے لوگ اس جگہ آ کر نوافل ادا کرتے ہیں اور تاریخ کو یاد کرتے ہوئے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں شیر خدا مولا علی علیہ السلام کی رہائش پر، جو مسجد کوفہ کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس دور کے اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ شاہی محل میں نہیں رہتے تھے بلکہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کا گھر، جس کی زیارت کے لیے بڑی تعداد میں زائرین آتے ہیں اور لوگ نفل بھی ادا کرتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی اسی جگہ چھوٹے سے کمرے میں رہا کرتے تھے۔ اسی گھر میں امام علی علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا تھا
और आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात भी यहीं गुजरे थे। कूफा शहर में बहुत से कदीम जमाने के बाजार मौजूद हैं। दोस्तों, ये जो आप बाजार कूफा देख रहे हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और बाकी लोगों को कूफा में लाया गया तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने इसी बाजार में खुतबा भी दिया था और कूफा के लोग इसी बाजार में बेहिसी और खामोशी से काफिले को सिर्फ देख रहे थे। इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर औरतों और बच्चों को कूफा में लाया गया था। इस जगह आकर जब आप तारीख को महसूस करते हैं तो आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं। चलें अब आपको लेकर चलते हैं बगदाद शहर में, जो एक जमाने तक दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी और ताकतवर शहर था। बगदाद सिर्फ शहर नहीं था, बल्कि ये साइंस, लिटरेचर, फिलॉसफी, स्कॉलर और इल्म की अलामत बन चुका था। दुनिया के अमीर तरीन लोग भी इसी शहर में रहते थे। जब हलाकू खान को पता चला तो हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया। बगदाद शहर में बड़ी तादाद में कत्ले आम किया गया। कहा जाता है कि इतना कत्ले आम हुआ कि खोपड़ियों के मीनार बनाए गए, यहाँ तक कि दरिया दजला का पानी खून से लाल हो गया था। इतनी कुर्बानियों के बावजूद भी वो इस्लाम को नहीं मिटा सके। बगदाद ऐसी सरजमीन है जहाँ बहुत से औलिया इकराम और सहाबा इकराम ने अपने कदम मुबारक रखे हैं। बगदाद, जिसको एक ज़माने में मदीनातुल इस्लाम भी कहा जाता था, जिसका मतलब है अमन का शहर, और बगदाद फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। बगदाद इराक का दारुल हुकूमत और इराक का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी कुल आबादी 81 लाख के करीब है। इस शहर का कुल रकबा 204 मुरबा किलोमीटर है। ये इराक का तारीखी, सियासी और सकाफती मरकज़ भी है। ये शहर दरिया दजला के किनारे वाक़या है और अपनी शानदार तारीख, इल्म व अदब की हिदमात और इस्लामी तहजीब में अहम किरदार की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, आप इस शहर की तारीखी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के आगाज़ में सबसे पहले बसने वाले इंसानों की तहजीब का आगाज़ भी इसी शहर के करीब से हुआ था और आज भी इस तहजीब के सबूत मिलते हैं। बगदाद दुनिया का ऐसा शहर है जिसे कई बार तबाह किया गया है, लेकिन इसके बावजूद दोबारा अपनी शान और शौकत से खड़े होने की सलाहियत रखता है। 762 ईस्वी में अब्बासी खलीफा मंसूर ने इस शहर को अमन का शहर करार दिया। हारून रशीद के दौर में बगदाद इल्म फन का मरकज था। इसे बैतुल हिकमत भी कहा जाता था, मतलब दुनिया इल्म हासिल करने के लिए मुसलमानों के पास इस शहर में आती थी, जहां यूनानी, फारसी और हिंदी जुबान की किताबों का अरबी में तर्जमा किया जाता था। 12वीं सदी में बगदाद में एक यूनिवर्सिटी भी मौजूद थी, जहां चारों इमाम की तालीमात दी जाती थीं, जिनमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम हम्बली रहमतुल्लाह अलैह शामिल हैं। इब्ने सीना और इमाम गजाली का ताल्लुक भी इसी शहर से है। इस यूनिवर्सिटी का नाम अल मुस्तनसर यूनिवर्सिटी था। बगदाद सिटी में 95% मुसलमान आबाद हैं। इसके अलावा 3% मसीही, 1% यजीदी और यहूदी भी आबाद हैं। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान अरबी है। शुमाली इजला में कुर्दिश जुबान भी बोली जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोगों के जैसे भी हालात हों, लेकिन ये हमेशा खुश रहते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मेहमान नवाजी में इनका कोई मुकाबला नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहली दफ़ा इनसे मिल रहे हैं। बगदाद शहर का सुबह का नाश्ता बहुत ही फेमस है, जिसका नाम काही और गेमर है, जो गाय के दूध की फ्रेश क्रीम और शहद में डूबी हुई ब्रेड के साथ दिया जाता है। सुबह के वक्त आपको बड़ी तादाद में ये लोग खाते हुए नजर आएंगे। चले नाश्ते के बाद आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जो बगदाद शहर में मौजूद है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 470 हिजरी को ईरान के इलाके जिलान में पैदा हुए। आपका मज़ार शहर के वस्त में बनाया गया है। इस मज़ार के करीब कमरे भी मौजूद हैं, जहां ज़ायरीन आकर रात भी गुजार सकते हैं। सुन्नी मसलक के कादरिया सिलसिले के ज़ायरीन बड़ी तादाद में आते हैं। इसके मीनार और आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। इस मज़ार के वस्त में एक बड़ा सेहन मौजूद है। सेहन से रास्ता आपकी कब्र मुबारक तक जाता है। अंदर भी नक्शो नगार का काम बहुत ज्यादा किया गया है। इसकी छत को शीशों के टुकड़ों से तैयार किया गया है। मजीद दरवाजे गुजरने के बाद कब्र को जालियों से कवर किया गया है। दोस्तों, बगदाद के शुमाल में काज़मीन का एक मुकद्दस इलाका है, जहां शिया मसलक के 7वें इमाम हजरत मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और 9वें इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये जगह शिया मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत रखती है और हर साल लाखों ज़ायरीन जहां हाजिरी देने आते हैं। दोस्तों, ये वो इस्लाम की यूनिवर्सिटी है जो दरिया दजला के बिल्कुल करीब बनाई गई थी और कई 100 सालों से इल्म की रोशनी ये यूनिवर्सिटी फैला रही है। इसका आर्किटेक्चर आज भी कदीम जमाने का है।
बगदाद शहर की एक और खूबसूरत मस्जिद इमाम अबू हनीफा मस्जिद है, जहां इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये मस्जिद भी वसी पैमाने पर बनाई गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह लाखों मुसलमानों के उस्ताद हैं, जिन्होंने इस्लाम की तालीम को बड़े पैमाने पर फैलाया। चारों इमामों में ये सबसे पहले इमाम थे। आप फिक़ह हनफिया के बानी भी हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैरोकारों का फिकही मकतब है। आपका पूरा नाम नुमान बिन साबित बिन जोती था। आपकी कुनियत अबू हनीफा थी। आप रहमतुल्लाह अलैह कूफा में पैदा हुए और बगदाद में अपने हालके हकीकी से जा मिले। आपने इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और ताबईन जैसे बुजुर्गों से इल्म हासिल किया। चलें अब आपको वहां लेकर चलते हैं, जो बगदाद से 90 किलोमीटर के फासले पर नमरूद का महल था, जिस जालिम बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। इस जगह का नाम बाबल सिटी है, जिसे बेबीलोन भी कहा जाता है, जो बगदाद से 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कहा जाता है कि ये महल नमरूद के दौर का है। कुछ पत्थर पर आज भी नमरूद के दौर की इबारतें लिखी हुई हैं। इस महल में तकरीबन 600 के करीब कमरे हैं। मुसलमानों के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी बाबल सिटी में हुई थी। बगदाद में अब्बासी खिलाफत का महल भी मौजूद है, जो 11वीं सदी में मुसलमानों की शान शौकत को जाहिर करता है। इस महल का आर्किटेक्चर उस दौर का जदीद आर्किटेक्चर था। दोस्तों, सोचने की बात है, इस शहर में जवाल क्यों आया। इस शहर में मुसलमानों के जवाल आने की वजह मुसलमानों की आपस में बेइत्तफाकी थी। मुसलमान ने ही मुसलमान का कत्ल किया, जिसके बाद जवाल का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि उसके बाद दुनिया भर ने इस शहर को तरक्की याफ्ता नहीं होने दिया। गरूर टूट गया, कोई मर्तबा ना मिला। सितम के बाद हासिल जफा ना मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। दोस्तों, इराक का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कुर्दिस्तान भी कहते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में कुर्दिस्तान जरूर लिखिएगा। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।